हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे केस स्टडी रिसर्च के बारे में। केस स्टडी रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे केस स्टडी रिसर्च की डेफिनेशन। तो केस स्टडी रिसर्च क्या है? एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें क्या होता है दैट इन्वॉल्व्स अ डिटेल इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल केस। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर केस को लेते हैं किसी और उसके बारे में क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उसके रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाके हम लोग क्या करते हैं, उस केस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसी सिंगल केस को। ये कॉमनली यूज होता है नर्सिंग में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, बिजनेस में और सोशल साइंस में। तो बेसिकली केस स्टडी रिसर्च का एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर केस को के बारे में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके रियल इन्वायरमेंट में, राइट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी रिसर्च। तो केस स्टडी रिसर्च की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक केस। तो जो केस स्टडी है उसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर केस के बारे में क्या करते हैं, फोकस करते हैं। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है इन डेप्थ डाटा कलेक्शन यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इन डेप्थ मतलब बहुत ही डीप में जाके डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज का यूज करता है। जैसे इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो सकती है, कोई रिकॉर्ड हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स की से भी क्या कर सकती है, डेटा कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द केस इन इट्स रियल लाइफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जाके क्या है, उस पर्टिकुलर केस को समझता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। तो जो केस स्टडी रिसर्च है, ये रिसर्च क्वेश्चंस कैन इन्वॉल्व ड्यूरिंग स्टडी। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे जो रिसर्चर है अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, विद टाइम चेंज कर सकता है, राइट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ केस स्टडी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा पर्सन। नेक्स्ट है ग्रुप। लोकेशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकती है या फिर कोई इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ केस स्टडी रिसर्च की। को अगर सपोज कोई केस स्टडी कर रहा है तो उसके लिए किस क्या क्या स्टेप्स होंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द केस एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमारा यही स्टेप होगा कि हमें केस को आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, केस को चूज करेंगे। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है या फिर कोई इवेंट हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, राइट। क्लियरली डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम यू वांट टू इन्वेस्टिगेट। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमने केस को चूज कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्लियरली क्या करेंगे, एक क्लियर क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। एक प्रॉब्लम क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। सपोज एग्जाम्पल है, हाउ डज नर्स लेड एजुकेशन अफेक्ट सेल्फ केयर इन डायबिटीज पेशेंट्स की। मतलब अगर कोई नर्स जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो उससे सेल्फ केयर कैसे अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये एक तरह का केस है और एक रिसर्च प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रिव्यू द लिटरेचर। हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। मतलब इस टॉपिक पर पुरानी क्या रिसर्चेज में है उनको हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। सो कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू ये टॉपिक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिसर्च एग्जिस्ट करती है उनको रिव्यू करेंगे। ये हमें हेल्प करेगा कि पहले से हमें क्या चीज़ें मालूम है, कहाँ पे गैप और कहाँ पे गैप्स है, राइट। और हमें क्या न्यू चीज़ जो है अपनी केस स्टडी में एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन द केस स्टडी। हम क्या करेंगे, केस स्टडी डिज़ाइन करेंगे, बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे कि कितने टाइम के अंदर हमें केस स्टडी करना है, कौन से लोकेशन में करेंगे, क्या पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्या इसका स्कोप है। और हमें ये भी प्लान करना है कि हम डाटा कलेक्शन मैथड के लिए कौन कौन से मैथड्स का यूज़ करेंगे। क्या वो इंटरव्यू मैथड होगा या ऑब्जर्वेशन होगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, राइट। सो नेक्स्ट है कलेक्ट डेटा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज का यूज करेंगे, राइट। तो मल्टीपल सोर्सेज जिसे कि हम डाटा ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं जब हम, राइट। तो इसे हम डाटा ट्रायंगुलेशन मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि इंटरव्यू हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, फील्ड नोट हो सकते हैं, कोई मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड हो सकता है या कोई फोटो और वीडियो हो सकती है अगर वो अप्रोप्रिएट है तो।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज करना। ऑर्गेनाइज एंड कोड द डेटा इनटू थीम्स और कैटेगरीज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट कर रहा है हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे थीम्स में और कैटेगरीज में। क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि थीमेटिक एनालिसिस। नेक्स्ट है डेवलप द केस नैरेटिव, राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस इंटीग्रेटिंग योर फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो भी केस होगा हमारा हमें उसको क्या करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जैसे हमने यहाँ पे केस लिया था कि कैसे एक नर्स 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 एजुकेशन से कोई डायबिटिक पेशेंट का सेल्फ केयर कैसे इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, कनेक्ट योर फाइंडिंग्स टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड लिटरेचर, एक्सप्लेन व्हाट द केस रिवील अबाउट द ब्रॉडर इश्यूज, डिस्कस लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है कि हमारी फाइंडिंग्स क्या रही, राइट। और हमें ये बताना है कि हमारा केस ने क्या चीज़ किस चीज़ को रिवील किया और क्या हमारे केस की लिमिटेशंस और इम्प्लीकेशंस हैं, राइट। और लास्ट में स्टेप क्या है, रिपोर्ट द केस स्टडी। हमें क्या बनानी है इस केस की, एक केस स्टडी, एक पूरी केस की क्या बनानी है, हमें एक रिपोर्ट बनानी है। सो हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेंगे स्टेप्स ऑफ केस स्टडी का। सबसे पहला क्या है, हम लोग एक केस सेलेक्ट करेंगे और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, केस को डिज़ाइन करेंगे कि क्या बाउंड्रीज होंगी, कितने टाइम फ्रेम के अंदर हमें कंप्लीट करना है, क्या लोकेशन होगी, कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे और क्या उसके स्कोप होंगे, डाटा कलेक्शन के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट होगा हमारा डेटा कलेक्शन का, कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, लाइक इंटरव्यू बेसिस पे करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है, फील्ड नोट से करना है, या मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड से हमें डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है डेटा को एनालाइज करना है। डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, हम थीम, उसको जो भी डेटा होगा उसको हम थीम्स में या कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हम एक केस नैरेटिव बनाएंगे, अपने केस को पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे हम कि हमारे जो भी केस स्टडी है उससे क्या कंक्लूजन निकला। और लास्ट क्या है, केस स्टडी को हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली केस स्टडी में क्या होता है, हम किसी सिंगल केस के बारे में क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट। So that's all about case study research. If you like this video, please subscribe to my channel. अगर आपका कोई query हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियोस रिसर्च डिज़ाइन पे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।